कि एक सर्वर है आपके पास, और ये जो सर्वर है, मतलब पोर्ट सिक्योरिटी हम करने जा रहे हैं, और हमारे पास एक सर्वर है जिसके ऊपर कंप्लीट डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, कंप्लीट डेटा मतलब किसी भी चीज़ का ये सर्वर हो सकता है, जैसे मान लो एक हॉस्पिटल का हो सकता है, या कॉलेज का हो सकता है, स्कूल का हो सकता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, किसी बैंक का हो सकता है। तो ऑल कंप्लीट डेटा कहाँ पे है? इस सर्वर के ऊपर है। ठीक है, कंप्लीट डेटा एक्सेस कहाँ पे है? इस सर्वर के ऊपर है। ओके, कंप्लीट डेटा एक्सेस हमारे पास यहाँ पे है। मतलब पूरा कंप्लीट डेटा, मान लो एक होटल है, उसका ये सर्वर है जिसका डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है कंप्लीट। चाहे रूम बुकिंग का डेटा हो, चाहे ट्रांजेक्शन का डेटा हो, चाहे कितने एम्प्लॉयज़ ज्वाइन, होटल में स्टाफ कितना है उनका डेटा हो, उनकी सैलरी का डेटा हो, डॉक्यूमेंटेशन का डेटा हो, एक्स वाई जेड जितना भी डेटा हो, सारा का सारा कंप्लीट डेटा इनने कहाँ पे स्टोर कर रखा है? अपने सर्वर के ऊपर स्टोर कर रखा है। और हाँ, ये जो लोकली होस्टेड होस्ट कर रखा है इनने। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसको मैनेज करने के लिए, इस डेटा को मैनेज करने के लिए सर, होटल ने क्या कर रखा है, मान लो पूरी एक टेक्निकल टीम बैठा रखी है। ठीक है, ये जो इसको मैनेज करती है। 10.1, 10.2, 10.3। ठीक है, 10.3 डाला है इसको मैंने। ठीक है, ओके। अब मैं इन सभी को आपको मतलब सर्वर से पिंग करके दिखा देता हूँ, तब पिंग होंगे सेम नेटवर्क के ऊपर, तो कोई इशू नहीं है। नहीं, है ना? कर रहे हैं ना पिंग? हाँ। अब यहाँ पे मैं इस पूरे कंप्लीट डेटा का एक्सेस यहाँ इन मान लो इन पीसीज के ऊपर है। ठीक है, और अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि कंप्लीट डेटा इन पीसीज के ऊपर आ रखा है। अब मान लो कि ये बंदा इस पीसी को, मतलब इस सर्वर को ऑपरेट करता है, इसके पास डेटा का एक्सेस है। ठीक है, तो अब सर्वर होटल की रिक्वायरमेंट क्या है कि यार मेरा जो प्राइवेट डेटा है, मतलब मेरे जितना भी कंप्लीट डेटा है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब लीक नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? हाँ हाँ, मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो मान लो कि या कुछ भी डेटा हो तो नहीं चाहता है कि बाहर निकले। ठीक है, या मान लो इनने जितनी भी लीड जनरेट की हो, मान लो एक एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो वो क्या करता है, ऐड लगा के अपनी लीड जनरेट करता है। समझ रहे हो? तो वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। तो मान लो कि ये बंदा इस पीसी को ऑपरेट करता है जिसके पास कंप्लीट डेटा एक्सेस है, इससे मान लो कोई दूसरा इंस्टीट्यूट वाला कनेक्ट कर लेता है ना? जस्ट एन एग्जांपल। और वो उससे कह रहा है कि भाई मैं आपको 50 से 1000 रुपये दे दूंगा, ये एक्स एक अमाउंट दे दूंगा, आपने ज्वाइन, मतलब आप हमें डेटा निकाल के दे दो। तो ऑफ कोर्स ये इस पर्सन, ये वाला पर्सन जो है, ये सोचेगा कि मुझे निकालना है इस डेटा को किसी भी तरीके से। समझ रहे हो? कोई भी कंडीशन हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मान लो ईमानदार हुआ, या मतलब कंडीशन हम यहाँ पे मान रहे हैं कि मान लो कि इन केस अब ये डेटा यहाँ से निकल, अब ये ट्राई कर रहा है कि इस डेटा को निकाला जाए। तो इसके पास ऑप्शन क्या है? इसके पास ऑप्शन है ओनली कि मान लो ईमेल के थ्रू निकालने जाएगा, या व्हाट्सएप के थ्रू निकालने जाएगा, मतलब इंटरनेट के थ्रू, वाया इंटरनेट निकालने जाएगा, तो ये पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि इस सिस्टम के ऊपर क्या डला हुआ है, एक मॉनिटरिंग टूल लगा हुआ है। समझ रहे हो? ठीक है, तो दैट्स वाई
कि क्या कुछ करता है, ऐसे सब इस सिस्टम के ऊपर वो सब मॉनिटर होता है। जो भी स्क्रीन के ऊपर चलता है वो सब मॉनिटर होता है। हाँ, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरी स्क्रीन जो ओपन है ना, एक रो के लैपटॉप की, और अब ये जो हमारी क्लास भी चल रही है ये भी बैकग्राउंड में हाँ मतलब ये रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्रो में क्या है कि यहाँ पे रेड डला हुआ है, रेड का इनने क्या ले रखा है, एक क्लाउड ले रखा है। तो जितने भी सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट होता है क्रो के जो ऑफिशियल गैजेट्स हैं, तो वो जब भी स्टार्ट होंगे उनकी रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, जब भी मैं इस लैपटॉप स्टार्ट करूंगा ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, मुझे नहीं पता लगेगा, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर वो स्टोर रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, और वो 9 महीने तक रहेगी। ठीक है, आज की रिकॉर्डिंग ये 9 महीने तक रहेगी। ठीक है, तो इन केस कभी कुछ ऐसा इश्यू आ जाता है तो उस पर्पज से इसको रखा गया है। ठीक है, तो अब ये पर्सन किसी भी तरीके से डेटा को निकालना चाहता था, ऐसे तो निकाल नहीं सकता। अब इसके पास ऑप्शन क्या है कि भाई ये अपनी हार्ड डिस्क लेके आता है, मोबाइल फोन साथ में लेके आता है, तो पेन ड्राइव यूएसबी लगा के फिर डेटा को निकालना चाहता है। ठीक है, लेकिन होटल ने पहले से ये पोर्ट पे डिसेबल कर रखे हैं सिस्टम पे से। होटल ने कंप्लीट ये जो पोर्ट्स हैं सारे पहले से डिसेबल कर रखे हैं। क्या मतलब, मान लो कि जितने भी पोर्ट है यूएसबी पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे डिसेबल कर रखे हैं। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसके पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि इस डेटा को ये निकाल पाए, है ना। तो अब इसके पास ओनली फॉर ऑप्शन क्या बचा लास्ट, कि ये अपना एक लैपटॉप लेके आता है। अब इसकी सोच क्या है कि मैं इस केबल को निकाल के अपने सिस्टम पे लगाऊंगा। ठीक है, और डेटा चोरी कर लूंगा, मतलब डेटा का एक्सेस आ जाएगा, मैं ऐसे कॉपी कर लूंगा अपने सिस्टम में, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये ऐसे चाहता है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ये केबल को हटा के भी दूसरे सिस्टम पे लगाए। हम क्या चाहते हैं कि इस केबल को भी हटा के दूसरे सिस्टम पे लगाया जाए, तब भी ये केबल वर्क नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जब इस सिस्टम से हटा के किसी दूसरे सिस्टम पे भी लगाया जाए तो ये केबल वर्क ना करे। ओके। हाँ, तो अब चलो करने स्टार्ट करते हैं, करें। आप देख सकते हो पिंग प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अब मैं इसके ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी लगा दूंगा, इस केबल को भी हटा के इस सिस्टम के अलावा किसी दूसरे सिस्टम पे लगाया जाएगा तो केबल काम नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे इंटरफेस के ऊपर जाता हूँ, पास इथरनेट फिर उसके बाद पोर्ट के ऊपर हम पोर्ट सिक्योरिटी लगा देते हैं, ऐसे पोर्ट मोड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ठीक है, अरे वो कमांड ले लेगा। ठीक है,
देन उसके बाद स्विच पोर्ट और पोर्ट सिक्योरिटी नम लेवल कर देते हैं, तो उसके लिए पोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है, अब देखो मैंने स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी लिखा है, फिर एंटर कर दिया ना एंटर। पहले मैंने स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी लिखा और फिर मैंने एंटर कर दिया, और अगेन अब यहाँ पे स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, हाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। ठीक है, और अब क्वेश्चन मार्क लगाया, तो अभी मुझे रिक्वायरमेंट दे रहा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी एज फॉर पोर्ट सिक्योरिटी के लिए। ओके, तो पोर्ट सिक्योरिटी के लिए इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये हमें शो कर रहा है। ठीक है, एजिन का मतलब है टाइम, कि कितने टाइम तक आप लगाना चाहते हो। यदि आप टाइम लिमिट नहीं सेट करते हो तो ये अनलिमिटेड लगा रहेगा। मिनट्स में, मतलब मिनट्स में मतलब आप कितने घंटे में लगाना चाहते हो, लेकिन वो मिनट के भी आप पे आप बताओगे। 3 घंटे आप नहीं लगाना हो तो 180 मिनट बताना पड़ेगा। समझ रहे हो? मैं दिखा देता हूँ एजिन, दिखा रहा है टाइम। ये देखो 1440 मिनट है। ओके, तो मैं यहाँ पे टाइम ट्यूनिंग नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब मैक एड्रेस लगा देता हूँ। मैक, अब मैक किसका डालोगे? जिस सिस्टम के ऊपर आप चाहते हो कि केवल उसी सिस्टम पे काम करे, तो उसका मैक एड्रेस। ठीक है, हम्म, तो इसके ऊपर मैं गया और इसका मैक एड्रेस निकाल दूँ। IP कॉन्फ़िग स्लैश, अरे यार, स्लैश, और एंटर कर देता हूँ। IP कॉन्फ़िग स्लैश ओ, कॉपी किया मैंने, एंटर कर दिया। देन मैं एंटर कर देता हूँ। फिर उसके बाद स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे लगानी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि केवल एक ही डिवाइस के ऊपर काम करे, मतलब इस केबल को हटा के किसी दूसरे सिस्टम पे लगाया जाए तो ये काम नहीं करनी चाहिए। तो उसका मतलब अब अभी के लिए हम एक ही चाहते हैं कि सिर्फ एक ही डिवाइस के ऊपर ही काम करनी चाहिए, राइट? तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, 1। ठीक है, मैंने 1 डाल दिया। अरे 1 नहीं डाला क्या? हाँ, वो, ओके, हाँ, देन उसके बाद स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी और क्वेश्चन मार्क हो गए, वो इलेक्शन बच गया एक। ठीक है, तो अब यहाँ पे वॉयलेशन क्या लगानी है, क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। और देखो 3 चीजें शो कर रहा है, कर रहा है ना? हेलो,
हम्म, हाँ, तो मैं यहाँ पे शट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट करोगे तब भी मतलब क्या होगा कि पैकेट आपके पास आएगा और उसे डिस्कार्ड कर देगा। प्रोटेक्ट के अंदर ना ही तो पैकेट सेंड करेगा ना ही रिसीव करेगा, किसी भी टाइप का कोई एक्टिविटी नहीं शो करेगा, ठीक है। और शटडाउन के अंदर जैसे ही कोई केबल लगाता मतलब हटा के लगाएगा तो आपकी आपका नेटवर्क ही डाउन चला जाएगा, मतलब केबल ही काम नहीं करेगी। इंटरफेस नहीं, ओनली फॉर वो इंटरफेस बैठ जाएगा। हाँ, एंटर कर दिया। ठीक है। और अब अगेन हाँ, मतलब वो कंप्लीट हो चुका है। पोर्ट सिक्योरिटी हमारी लग चुकी है, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। अब मैं चेक करता हूँ। अब जो एच की प्रक्रिया देखो, अभी कनेक्ट करेगा या नहीं करेगा वहाँ पे? करेगा ना? है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल करेगा, अभी क्या बाद में भी करेगा। लेकिन मान लो इस केबल को हटा के दूसरे सिस्टम पे लगाया जाएगा, तब ये केबल वर्क नहीं करेगी। क्या? नहीं 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 नहीं, जब आप फायरवॉल के ऊपर आप एंट्रीज लगाते हो ना, तो फायरवॉल आपका कनेक्शन स्टैब्लिश कर मतलब 3 रैड से परफॉर्म होगा, तो तब भी आपका पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा। आप मैप भी स्पूफ करवा लेते हो ना, तब भी वर्क नहीं करेगा। हाँ, अब ये केबल मेरे देखो यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक एड्रेस भी डाल देता हूँ। देख सकते हो रेड हो गई, ठीक है। कि- हाँ, नहीं काम करेगी इस सिस्टम के अलावा किसी और सिस्टम पे काम है। शट डाउन, और अगेन मैं क्या कर देता हूँ, नो एसेट नो शट डाउन, ठीक है, मतलब ग्रीन कर दिया अगेन मैंने। अब देखो दोबारा से जब मैं पिंग करने जाऊंगा तब भी ये पिंग नहीं करेगी। नहीं कर रही ना? हाँ, ठीक है। ओके, तो अब इस केबल को हटा के इस सिस्टम पे लगाया जाएगा तो इस पे काम करेगी, ठीक है। हाँ, तो अब आप इसे करना स्टार्ट करो एक बार, और स्क्रीन शेयर करो। 2 सिस्टम के ऊपर एक केबल काम करनी चाहिए, वो करना है आपने। स्क्रीन शेयर कर दो।
हम्म। IP config slash all।
ना, हम मैक्सिमम 2 कर दो। मैक एड्रेस तो डाला ही नहीं आपने। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ। कोई इशू नहीं। स्टिकी मैक एड्रेस होता है, ऑटोमेटिक खुद से उठा लेता है। नहीं 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 नहीं।
ठीक है। अब देखो इस इंटरफेस को अब करना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं नहीं, इस स्विच के ऊपर जाओ। ओके। नहीं नहीं, इंटरफेस पे जाओ एक बार, शट डाउन करो पहले, बिकॉज उस एरर डिसेबल मोड पे चला जाता है, पहले शट डाउन करो। अच्छा, फिर अब नो शट डाउन करो। अब देखो ग्रीन हो गया। आगे समझ रहे हैं। अब देखो हम ना एसीएल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एसीएल एसीएल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। जानते हो एसीएल के बारे में कुछ? हाँ, एसीएल देखो, सिंपल हम बात करें, इट इज यूज टू फिल्टर योर नीड। हाँ मतलब, जो आप एक स्पेसिफिक पैकेट को आप फिल्टर करना चाहते हैं, डिनाई करना चाहते हैं, परमिशन देना चाहते हैं, तो वो आप वहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे? एसीएल का। ठीक है। हाँ, योर नीड टू स्पेसिफाई योर स्पेसिफिक नेटवर्क, तो उसके लिए आप किसका एसीएल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए यार, अब कंटिन्यू करते हैं। अब देख, आपको नोटिस भी किया होगा कि नेटवर्क के ऊपर हम देखते हैं कि भाई दिल्ली में ये फलानी वेबसाइट बंद है, राजस्थान में चली हुई है, कोलकाता में बैन है, ठीक है। तो हाउ इज पॉसिबल, ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होती है? ऐसा नहीं कि उनका उनका फिजिकल कनेक्शन ब्रेक कर दिया गया है, लेकिन वो सर्विसेज होती है कि एक स्पेसिफिक नेटवर्क के ऊपर किसी स्पेसिफिक सर्विस को परमिशन देनी हो, डिनाई करना हो, तो वाया यूजिंग एसीएल के भी यहाँ पे हम उन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है।
ECL is a service to use uh, filter the specific traffic. Okay, as for your depend on your situation, as for your network connectivity. मैं राउटर पे गया, मेरे पास 3 राउटर्स लेने पड़ेंगे अब। 1, 2, 1, 30.1, 1, 2, 50.1, 50.2, 50.3, 30.2. Interface gigabyte 0/0 IP address.
इस बार मैं इन सबकी कनेक्टिविटी बना देता हूँ। और यहाँ से मैं पिंग करता हूँ, यहाँ के लिए करूँ। हाँ, कनेक्शन हमारा सबका बन गया है। अरे सब चला दिया मैंने। तो हो गया पिंग। मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल चला दिया एक ही IGRP है ना। आगे आएगा भी है ना, तब बताऊंगा क्या है ये। अरे यार ये क्या बोल दिया, कुछ देख के कंफ्यूज नहीं हो कि मैंने क्या कर दिया। IP राउट कहने का मतलब मैंने चला दिया है, और हमारा कनेक्शन सबके बीच में बन गया। अब मैं यहाँ पे ACL अप्लाई करने वाला हूँ। कैच फॉर मेरी नेटवर्क कनेक्ट नेटवर्क रिक्वायरमेंट क्या है कि मान लो देयर इज 2 पर्सन्स, यहाँ पे 200 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, जितने भी हो। मैंने समझने के पर्पज से दो दो डिवाइसेस ले रखे हैं। तो दिस पर्सन इज अ फ्रेशर और दिस पर्सन इज एक्सपीरियंस। ओके, है ना। दिस इज फ्रेशर पर्सन एंड दिस इज एक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है, तो एज फॉर माई रिक्वायरमेंट, हाँ, आप कह सकते हो कि दिस इज इंटर्न और दिस इज सीनियर, या जो भी आप कहना चाहिए यार। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा सीनियर बंदा है, ये जो फ्रेशर बंदा है, ये नेटवर्क के अंदर सिर्फ यहीं तक कनेक्शन बनाना चाहिए। इसकी कनेक्टिविटी यहाँ तक होनी चाहिए। ओके, और ये जो एक्सपी एक्सपीरियंस बंदा है, इसकी नेटवर्क के अंदर कनेक्टिविटी यहाँ तक रहनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ स्विचिंग, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ राउटिंग, दिस इज अ फंडामेंटल्स, है ना। नेटवर्क फंडामेंटल्स के अंदर आप इनको कह सकते हो। ठीक है, ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट।
ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है। तो मेरा कनेक्शन हर जगह बना हुआ है। तो चलो अब यार हम ब्रेक कर दें। तो मैं इसका कनेक्शन ब्रेक कर देता हूँ। तो मैं किसके बिहाफ पे करूँगा, ACL के बिहाफ पे। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ये डिवाइस, मैं चाहता हूँ ये वाला जो डिवाइस है, ये वाला डिवाइस ये नेटवर्क के अंदर यहीं तक पिंग करना चाहिए, इससे आगे पिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट रहेगा लेकिन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। दिस इज माई नेटवर्क। हाँ। और इसी के सेम नेटवर्क का डिवाइस मतलब 20.3, इसको परमिशन है कि ये पूरे कंप्लीट नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी बना सकता है। ठीक है। इसको परमिशन है कि पूरे कंप्लीट नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी बना सकता है। ठीक है। तो मैं राउटर के ऊपर जाता हूँ। मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर गया, मैं यहाँ पे चलाता हूँ एक्सेस लिस्ट। अब देखो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, देयर इज दो रेंज शो कर रहा है, 1 से लेकर 99 और 100 से लेकर 199। ठीक है। 1 से लेकर 99 और 100 से लेकर 199। तो इसका मतलब क्या है, 100 से लेकर 199 और 1 से लेकर 99। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया, तो आपने यहाँ पे बताना है कि कौन सी एसीएल आप सेलेक्ट कर रहे हो। तो ऐसे इसको बताने के लिए अपने क्या चलाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, ACL का रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। 1 से लेकर 99 है, मतलब आप कौन सा ACL यहाँ पे अप्लाई करो। दोनों ACL के अंदर डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस के बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, वो आगे जाके हम बात करेंगे। तो बस मैंने ऐसे ही रैंडम यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। ये ACL की रेंज को डिफाइन करता है भाई। इन दोनों को दे देना, इनको पूछ लेना। हाँ? अरे फिर भी पूछ लेना यार। हाँ, तो ये एशियल की रेंज को डिफाइन करता है। और एशियन हमारा तो नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट अ नंबर ऑफ डिवाइसेस। ठीक है। ये नंबर ऑफ डिवाइसेस नहीं है। हाँ कि ये रूल्स, इतने रूल्स आप लगा सकते हो। ठीक है। और 1 से लेकर 99 सेलेक्ट करोगे तो स्टैंडर्ड में आएगा, और 100 से लेकर 199 सेलेक्ट करोगे तो एक्सटेंडर्ड में आएगा। तो बस ये डिफरेंस है इन दोनों एसीएल्स में, डिफरेंस है स्टैंडर्ड और एक्सटेंडर्ड में। तो वो डिफरेंस क्या है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्सटेंडेड और स्टैंडर्ड। ठीक है। ओके ब्रो। मैं यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने 50 रेंज सेलेक्ट कर ली, कोई भी रेंज आप ले सकते हो। क्वेश्चन मार्क लगाया। ठीक है। और अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, डिनाई करना चाहते हैं। किसको डिनाई करना चाहते हैं। हाँ। 20.2 को, तो होस्ट एड्रेस 20 डॉट
टू। होस्ट होस्ट। हम्म। हमने ये तो बता दिया किसको डिनाई किया, और 20.2 को हाँ। अब 20.2 के अलावा बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं ना जिनको तो परमिशन है कि वो पिंग कर सकता है, वो कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 20.2 को डिनाई कर दिया हमने। तो उसके लिए एक्सेस लिस्ट अगेन 50 के ऊपर परमिट है नहीं। भाई जिसको डिनाई करना है तो वो तो हमने बता दिया, है ना। परमिट आपको चलाना पड़ेगा। हम्म। पेशेंट काम ही नहीं करेगा। हम्म। अब हमारा, हाँ मतलब अब ACL हमारा रन हो चुका है इसके ऊपर, लेकिन इस नेट राउटर के ऊपर मान लो बहुत सारे इंटरफेसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको ये भी तो अलर्ट करना पड़ेगा ना भाई, पैकेट आपके पास कहाँ से रिसीव होगा। तो रिसीव कहाँ से होगा भाई, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। तो 0/0 इंटरफेस पे रिसीव होगा ना इसके बाद। तो इंटरफेस गीगाबाइट 0/0, ये क्या होगा, आई 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 पी एक्सेस लिस्ट 50। ये क्या है मेरा इन, है ना। और हाँ इंटरफेस को, तो इंटरफेस के ऊपर मैं गया गीगाबाइट 0/1 IP एक्सेस ग्रुप 50 आउट। ओके। हम्म। 0/, हाँ हाँ। अब देखो मैं पिंग करके दिखाता हूँ। पहले कर रहा था ना 50.3 पे। अब देखो यहाँ के नेटवर्क पे पिंग करता हूँ। हाँ कर रहा है। इसी के सेम नेटवर्क के डिवाइस को, मतलब इसको मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ, यहाँ पे देखना पिंग हो जाएगा। करो। कर गया। ठीक है। तो ये है ACL, और बाकी करेंगे हमारे क्लास में, ठीक है। मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है ACL की, उसको एक बार जाके देखना, चेकआउट करना। बस है, उसमें काफ़ी सारे वीडियोस हैं, ठीक है ब्रो। हम्म।